अब पछताए होत क्या। पहले समय में दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। एक दिन वह आखेट के लिए जंगल में गया। लौटते समय वह मार्ग भूल गया और जंगल में भटकने लगा। काफ़ी देर तक उसे लौटने का मार्ग ना सूझा। भूख प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। तभी दूर उसे पेड़ पर चढ़ा एक बंदर दिखाई दिया। वह एक लकड़हारा था जो इतने घने जंगल में जीवन यापन के लिए लकड़ियां काटने आया था। राजा उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि जिस वृक्ष को लकड़हारा काट रहा है उसके समीप और भी अनेक पेड़ कटे हुए हैं। लकड़हारा उन्हीं पेड़ों की सूखी शाखाओं को काट रहा है। राजा ने लकड़हारे से कहा, भाई लकड़हारे, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारा बोला, हाँ है, आओ बैठो। दूर उधर एक छोटा सा सरोवर है, मैं वहाँ से पानी भरकर लाता हूँ, तब तक आप रोटी खाओ। यह कहकर उसने एक मोटी रोटी निकाली और उसमें से एक मोटी सी रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर राजा को दे दी। राजा ने रोटी खाई। यद्यपि वह रोटी राजा के खाने के योग्य नहीं थी, किंतु राजा भूखा था, इसलिए वह रोटी उसे किसी अमृत फल के समान स्वादिष्ट लगी। तब तक लकड़हारा एक लोटे में जल लाया था। राजा ने जल पिया और तृप्त होकर कहा, मैं गोलकुंडा का राजा यशोवर्धन हूँ। आखेट करने के लिए वन में आया था, किंतु लौटने का मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने राजा को मार्ग बतला दिया। राजा ने भोजन के लिए उसका आभार व्यक्त किया और कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुम्हें भी कभी कोई कष्ट हो और मेरी आवश्यकता महसूस हो तो मेरे पास अवश्य आना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा चला गया। समय व्यतीत होता रहा। धीरे धीरे उस वन के सभी वृक्ष समाप्त हो गए, जिसमें से लकड़ी काटकर और उस लकड़ी से कोयला बनाकर लकड़हारा अपनी गुजर बसर किया करता था। अब उसके सामने समस्या उठ खड़ी हुई कि वह अपना जीवन यापन कैसे करे। इसी चिंता में लकड़हारा रात दिन उदास रहने लगा। एक दिन उसे याद आया कि गोलकुंडा के राजा ने एक बार वन में उसे सहायता करने की आश्वासन दिया था, तो क्यों न उसी के पास पहुंचकर उसे अपने वचन की याद दिलाई जाए। हो सकता है राजा उसकी आजीविका की कोई व्यवस्था करा दे। ऐसा विचार कर वह राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। वह राजा के दरबार में पहुंचा और प्रहरी को अपने आने का उद्देश्य बताया, तो प्रहरी उसे दरवाजे के पास छोड़कर राजा के पास सूचना देने के लिए पहुंचा। अन्नदाता, बाहर एक लकड़हारा खड़ा है, वह आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। कहता है, महाराज मेरे पूर्व परिचित हैं, इसके लिए क्या आदेश है? प्रहरी ने राजा से पूछा। राजा ने दिमाग पर जोर डाला। उसे याद हो आया कि एक बार जंगल में उसने एक लकड़हारे को सहायता करने का वचन दिया था, क्योंकि उस लकड़हारे ने भोजन पानी देकर उसे भूखा मरने से बचाया था। राजा बोला, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर मेरे समीप ले आओ, मैं उससे मिलने को उत्सुक हूँ। सेवकों ने लकड़हारे को स्नान कराया, उसे नए वस्त्र पहनाए और राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास किस लिए हो? लकड़हारा बोला, महाराज, जिस वन में मैं लकड़ियाँ काटता था वह वन अब समाप्त हो गया है। अब जीविका का कोई साधन मेरे पास नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिल जाए तो मैं भूखों मरने से बच जाऊँ। राजा ने कहा, हो जाएगा यह काम, तुम निश्चित हो जाओ। लकड़हारे के चले जाने के बाद
राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात यह निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया। लकड़हारे को इसकी सूचना दे दी गई। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि एकाएक उसे लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा काफ़ी धनी हो गया होगा, कई भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए उसे चलकर देखना चाहिए। उसने अपने मंत्रियों को साथ लेकर वह उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ ना कोई वन ही उसे दिखाई पड़ा और ना ही चंदन का वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो मैंने लकड़हारे को दिया था? शायद वह किसी अन्य स्थान पर है, तो मुझे उसके स्थान पर किसी अन्य जगह पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की छानबीन करके कहा, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था, फिर वह गया कहाँ? राजा ने पूछा, खोज कर उसे बताओ। खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के वृक्ष दिखाई दिए। उनके पीछे बैठा हुआ वह लकड़हारा भी दिखाई दे गया। वह निराश, उदास और किन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई लकड़हारे, तुम उदास किस लिए हो? लकड़हारे ने राजा को प्रणाम किया और बोला, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो मैं आराम से बिताए। अब यह थोड़े से ही पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिन में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ उसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वृक्ष तो सचमुच ही थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया तुमने? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ियाँ काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह वृक्ष चंदन के थे, उनकी लकड़ी जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। जा, अभी 3-4 फुट की कोई लकड़ी काट ला और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जा। ध्यान रहे, जलाकर कोयला मत बनाना। उस लकड़ी का लकड़हारे ने वैसा ही किया। पेड़ के सामान्य सी एक डाल काटी और उसे बेचने के लिए बाजार में ले गया। एक दुकानदार ने लकड़ी की जांच परख के लिए उसे सूंघा। लकड़ी तो चंदन की ही थी। यह निश्चय कर लेने पर लकड़ी की शुद्ध चंदन पाने पर उसने लकड़हारे से उसका मूल्य पूछा। लकड़हारा बोला, सेठ जी, जो भी आप उचित समझें उसकी कीमत दे दीजिए। दुकानदार बोला, 1 रुपया दूंगा। 1 रुपये का नाम सुनकर लकड़हारे का मुंह आश्चर्य से फैल गया। बोला, क्या कहा, 1 रुपया? उसका तात्पर्य था इस छोटी सी लकड़ी की इतनी ज़्यादा कीमत है। दुकानदार ने समझा कि उस लकड़हारे को कीमत कुछ ऊंची जची है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, कीमत कम लगती है तो 2 रुपये ले लेना। 2 रुपये का नाम सुनकर लकड़हारे का आश्चर्य और भी बढ़ गया। वह चिल्ला पड़ा, क्या कहा, 2 रुपये? दुकानदार ने सोचा कहीं यह कम कीमत समझकर अगली दुकान पर ना चला जाए, इसलिए उसने कहा, चलो बात खत्म करो, 4 रुपये ले लो और चलते बनो। यदि इतनी कीमत मंजूर है, नहीं तो आगे की दुकान पर ले जाओ। दूसरा दुकानदार उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। उसने देखा कि उसका पड़ोसी दुकानदार एक मूल्यवान चीज को कौड़ियों में खरीद रहा है, तो उसने लकड़हारे को आवाज़ देकर कहा और पास बुलाया। उसने कहा, यह लकड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसे अफसोस होने लगा
ओह, उसने कितनी बड़ी संपत्ति का विनाश कर दिया, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। वह घर लौट आया और जंगल में बचे शेष वृक्ष की रखवाली में जुट गया। कहना होगा कि उन चंदन के वृक्षों के बाद में उसने ढेरों सारा धन कमाया। लकड़हारे को समझ तो आई, किंतु बहुत देर के बाद। इस विषय में किसी शायर ने खूब ही लिखा है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, काश उसे पहले ही कोई अच्छा सा पथ प्रदर्शक मिल गया होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो आगे हमको पछताना ही पड़ता है।